नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुतिका थपलिया। रुक करेंगे इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी राहत मिलने का दौर जारी है, क्योंकि सरकारी और मार्केटिंग कंपनियों ने इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 मई को आखिरी बार बदले थे, क्योंकि 21 मई को सरकार ने इन दोनों ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद जिस स्तर पर ईंधन के दाम आए थे वो आज भी बरकरार है। आज WTI क्रूड के रेट $2 या 1.71% की उछाल के साथ $118.9 प्रति बैरल पर बने हुए हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड के भाव $2.11 या 1.79% की उछाल के साथ $119.8 प्रति बैरल पर बने हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पेट्रोल के दाम 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये हैं। मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये और चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये हैं। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 है। इसी खबर में हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अजमल शाह बहराइच से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। उदय हिंदुस्तानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। लखन हमारे साथ में एटा से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और अश्विनी हमारे साथ में लखीमपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले उदय, आपके पास में आ रही हूँ, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अजमल संपर्क नहीं हो पा रहा है उदय से हमारा। अजमल शाह की तरफ एक बार रुक करेंगे, दिल्ली बहराइच की तरफ। अजमल शाह, आवाज पहुंच पा रही मेरी? हाँ अजमल, लगातार जिस तरीके से अगर मैं 22 मार्च की बात करूं, 22 मार्च से लगातार जो है पेट्रोल डीजल पर लगातार वृद्धि की गई, सभी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अगर मैं बात करूं 22 मई की, तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम कर दी गई है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? और जनता की अगर मैं बात करूं, आसपास जनता है तो जनता से पूछने की कोशिश करिए, राहत मिलने का जो दौर जारी है उसको किस तरीके से देख रही है जनता? अजमल शाह, देखिए रितिका जी, ऐसा है जिस हिसाब से भारी बढ़ोतरी हर सामान पर ऐसे में वो चीज खाने की आती है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो खपत है, चाहे मजबूरी कह लीजिए, चाहे उससे हरगिज उसे इस्तेमाल में लेने वाली चीजें, जैसे कि वाहन। मगर वाहन को नहीं चलाएंगे, वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह की लंबी दूरी का एक सफर होता है, उसे कैसे तय करेंगे? तो निश्चित रूप से हमको वाहन का इस्तेमाल करना है, और जो वाहन इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो फ्यूल है वो लगेगा। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से जो ईंधन में बढ़ोतरी हो रही थी, पेट्रोल हो डीजल हो, ऐसे में उसमें कमी भी आई। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है जनता में ये भी है कि हाँ, जो महंगाई में थोड़ी सी कमी आ रही है, फिर भी ये राहत है, कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार से जनता की यही अपील है कि और भी कमियां देखी जाए, करी जाए। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करिए अजमल। हाँ, लोग जो जुड़े हुए हैं आसपास जो खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल जो है एक बनवाने लाए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन जी, क्या लगता है, सरकार एक तरफ जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है, आसानी हो रही है। क्या करते हैं आप? फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क में जाहिर सी बात है कि आज पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा अच्छी होगी, राहत मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहत मिली है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद सब जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम हुए हैं। क्या लगता है, कुछ राहत मिली है? निश्चित रूप से थोड़ी, कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन अभी और भी कमी की जरूरत है।
जी। अजमल, वही सवाल यही है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई केंद्र सरकार ने, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के भी हल्ला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बहुत बड़ा तीर आपने कहीं ना कहीं नहीं मार दिया है। और अगर मैं 2-3 दिन पहले की बात करूं, जिसमें कि कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी, लेकिन सवाल वही है कि घरेलू सिलेंडर्स में नहीं की गई। इसको लेकर के भी हू हल्ला लगातार विपक्ष कर रहा है। आखिर लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर मैं कपड़ों की बात करूं, फलों की बात करूं, सब्जियों की बात करूं, सरकार एक तरफ जो है कटौती करती है। अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की बात की जाए, 135 रुपए प्रति सिलेंडर कटौती की गई है कमर्शियल सिलेंडर्स पर, लेकिन दूसरी तरफ 5 और चीजों पर सरकार जो है बढ़ा देती है महंगाई को। ये भी जनता से पूछने की कोशिश बिल्कुल निश्चित रूप से कृतिका जी, देखिए जनता का कहना है, जनता की आवाज है कि चाहे इस तरफ से कान पकड़िए, चाहे इस तरफ से, दोनों ही बराबर है। एक तरफ एक सामान में कमी करी जाती है, दूसरे सामान में इसका रेट बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो हुआ कि इसका कम करते उधर बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है और विपक्ष जो बातें कह रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि हमारी जो सरकार थी तो हमारे रेट को और देखिए आप अब के रेटों में तुलना करिए, तो निश्चित रूप से बात सही है। लेकिन फिर भी महंगाई है तो महंगाई पे कोई विराम लग नहीं सकता। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जिस हिसाब से अगर मौजूदा हालात में इस तरह महंगाई रही, इस तरह चरम सीमा जाएगी, तो फिर लोग खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि हमारे वक्त में मनमोहन सिंह जी की सरकार में गैस सिलेंडर के दाम को देख के गैस सिलेंडर का जब जो दाम थे जो कि 400 रुपए में, 500 रुपए में थे, तब इन लोग विरोध करते थे। आज जो गैस के दाम है जो 1000 का आंकड़ा छू रहा है, तो ऐसे में वो सरकार बेहतर थी, ये सरकार बेहतर है। तो ये वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो सवाल उठाए हैं इसको देखते हुए ठीक है। मैं अजमल आपके पास में लौट रही हूँ, और भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उदय सिंह दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? उदय आवाज पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ उदय, क्या हाल है दिल्ली की? अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल वासियों के लिए एक राहत बड़ी खबर जरूर है, लेकिन पिछले जो कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम पहले के मुताबिक जो कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वासियों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। जो आम जनता के पॉकेट के ऊपर जो बोझ पड़ता था, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखी गई है। पेट्रोल के दाम अब से कुछ दिनों पहले आपको बता दूं 105 रुपए लीटर था, और कहीं ना कहीं आज के मुताबिक अगर हम बात करें कि दिल्ली में पेट्रोल का रेट 96 रुपए प्रति लीटर है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। और जो आम जनता सड़क पर वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी अब आवाजाही के लिए सहूलियत होगी। जनता अगर आपके आसपास है तो उनसे पूछने की कोशिश करिए किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर 22 मार्च की मैं बात करूं, 22 मार्च से लगातार जो है पेट्रोल डीजल पर लगातार वृद्धि हो रही थी। तमाम महंगाइयों की अगर बात की जाए, तमाम महंगाई बढ़ रही थी, चाहे सब्जियों की बात करें, कपड़ों की बात करें, फलों की बात करें। जनता से पूछने की कोशिश करिए उदय की एक्साइज ड्यूटी जब केंद्र सरकार ने घटाई पेट्रोल और डीजल पर, उसके बाद किस तरह की राहत का महसूस कर रहे हैं? क्या राहत मिल पाई है या और कुछ? पूछिए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं इस वक्त दिल्ली के एनएच पे हूँ, नेशनल हाईवे पे हूँ। तो यहाँ पर आम जनता से तो मैं रूबरू नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अब अगर हम बात करें महंगाई को लेकर, तो हालांकि पेट्रोल में जरूर गिरावट आई है, आप जनता के लिए राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन अगर हम सब्जी, फल और मार्केट में तमाम रोजमर्रा की जिंदगी में विक्रेता की सामान अगर हम बात करें, जिसे आम लोग खरीदते हैं, जो रसोई घर का सामान होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं निराशजनक फेस करना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को कि सब्जी के रेट अभी लगभग वही है पहले के मुताबिक, उसमें कोई गिरावट नहीं देखी गई है। फलों के रेट वही है। दूध की बात करें तो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली तमाम घरेलू सामान है, उस पर महंगाई का बोझ अब भी जनता के जेब पे पड़ रहा है। हाँ, सवाल वही है उदय कि अभी 2-3 दिन पहले की अगर बात की जाए, सरकार जो है कमर्शियल सिलेंडर्स पर 135 रुपए प्रति सिलेंडर पर जो है कटौती करती है, लेकिन सवाल वही है घरेलू सिलेंडर्स पर कोई राहत नहीं देती है सरकार। आज लोग मजबूर हो गए हैं घरों पर दोबारा से एक बार चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है गैस सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल डीजल
के लगातार दाम बढ़ रहे थे, लेकिन हालांकि इस पर कटौती की गई है, लेकिन उस पर भी विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला हो रहा है, हमलावर लगातार कर रहा है, तमाम तरीके के निशाने साध रहा है। सवाल ये भी है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कमर्शियल सिलेंडर्स की 135 रुपए प्रति सिलेंडर कटौती की गई है, लेकिन 5 अन्य चीजों पर भी बढ़ोतरी की गई है। बात सवाल वही है कि एक तरफ सरकार कटौती कर रही है, दूसरी तरफ आप बढ़ा रहे हैं। उदय जी बिल्कुल रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये कमर्शियल सिलेंडर पे जो 135 रुपए की कटौती की गई थी, वो इंडस्ट्रियल के लिए जरूर एक राहत भरी खबर थी, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से ज्यादा आम जनता को फेस करना पड़ता है। कई घरों में ऐसा भी होता है कि जो मजदूर होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों आपको बता दूं, एक तो दिल्ली में गर्मी और दूसरी जो आम लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए वो आम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं महंगाई से सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और घरेलू रसोई सिलेंडर की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं नाखुश जरूर है दिल्ली वासी, क्योंकि एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कमर्शियल सिलेंडर का दाम गिरता है और वहीं अगर रसोई गैस की बात करें तो उसके दाम घटने को नाम नहीं। इस तरफ सरकार, सत्ता से सरकार तक अब तक कोई रियायती नहीं दी जा रही है घरेलू रसोई गैस पर, उस पर दाम जरूर बढ़ाए जा रहे हैं। आप 1-2 महीने के अंदर 2 बार घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आपको बता दूं निराशाजनक खबर है, क्योंकि कमर्शियल जैसे ही सिलेंडर के दाम कम होते हैं तो दिल्ली की जनता को एक उम्मीद होती है सरकार से कि रसोई गैस भी कम होंगे और कहीं ना कहीं महंगाई का जो बोझ है दिल्ली की जनता के सर पे वो कम होने का आसार ऐसा लगता है। दिल्ली की जनता को एक उम्मीद होती है सरकार से, जब जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, जब इसमें कटौती होती है, सरकार इसके रेट कम करते हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं, तब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ऐसा लगता है कि अब महंगाई की मार से भी हमें थोड़ा सहूलियत होगी। लेकिन फिर से वही निराशाजनक खबर दिल्ली की जनता को देखने को मिलती है। बिल्कुल उदय, सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की अगर बात करें, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लगातार महंगाई आसमान छूती है, चरम सीमा पर इस वक्त पहुंची हुई है। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए, हालांकि उस पर जो है अभी कटौती की गई है। सब्जियों की बात करें, हरी सब्जियों की बात करें, दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। टमाटर आप देख लीजिए किस तरीके से 100 रुपए से ऊपर का इस वक्त बिक रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर अभी फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन अन्य जगह की अगर बात की जाए तो आसमान छू रहा है। अगर टमाटर की हम बात करें, हरी सब्जियों की हम बात करें, नींबू की हम बात करें, उदय। ये बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में अगर हम महंगाई की और खास तौर पर हम बात करें फल और सब्जियों की, तो ये जरूरत की चीज है लोगों के सेहत के लिए भी। अगर हम सब्जी की बात करें तो जिस तरह से महंगाई दिल्ली में, आपको बता दूं कि दिल्ली में भी महंगाई कम नहीं हुई है। हाँ जरूर है कि थोड़ी सी सहूलियत दिल्ली वासियों को मिली है, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फल और सब्जी उगाए नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है। लेकिन आपको बता दूं जो दिल्ली के सटे राज्य है, जैसे आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां से फल और सब्जियां भारी मात्रा में दिल्ली लाई जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो सभी टैक्सेस मिलाकर दिल्ली वासियों को भी टमाटर हो या किसी भी तरह की सब्जी हो, तो उसको रेट को अगर हम बात करें तो वही रेट और वही महंगाई का सामना करना पड़ता है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि राजधानी में अगर है तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और राज्य के मुताबिक राजधानी दिल्ली में थोड़ी सी सहूलियत जरूर है आम जनता को फल और सब्जियों को लेकर। मैं आजम शाह के पास जाते हैं एक बार। बहुत शुक्रिया उदय। अब लखन यादव की तरफ एक बार हम रुक करेंगे, जो हमारे साथ एटा से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लखन, आवाज आ पा रही है मेरी आप तक? लखन, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? लखन, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। अश्विनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी अश्विनी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए अश्विनी। अश्विनी आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? ठीक है, एक बार फिर से अजमल शाह की तरफ चलेंगे जो बहराइच से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। ठीक है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें 22 मार्च से लगातार वृद्धि हो रही थी, आज अब लेकिन सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। यहाँ पर आज भी राहत मिलने का दौर लगातार जारी है क्योंकि सरकारी और मार्केटिंग कंपनियों ने इस पर कोई भी इजाफा नहीं किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में दाम 22 मई को आखिरी बार बदले थे क्योंकि 21 मई को सरकार ने इन दोनों ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।